का दिन जो बहुत खास होता है हमारे सरना समाज के लिए, उस दिन उनको रोक दिया गया था सरना स्थल में भी जाने के लिए। वहां पर जो लोग, स्थानीय लोग, आदिवासी समाज के लोग बहुत छोटी प्रतिशत में थे, और जो थे वो कार्यकर्ताओं को उन्होंने पर्यावरण दिवस के नाम पे वहां पर बुलाया और लोग दंग रह गए कि ये उद्घाटन का भाषा, परंपरा, संस्कृति के साथ तुम निकलो सड़क पे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। अगर मुख्यमंत्री जी के मन में जरा सा भी अगर उनके प्रति सम्मान था, उन्होंने सम्मान देने की बात की कार्तिक बाबू को, तो वो उस रैंप को जब हमने मांग उठानी शुरू की थी उसी समय गंभीरता पूर्वक उसको हटाने की योजना बनाते। आज भी वही है। मैंने कहा ना कि कार्तिक बाबू का जो उद्देश्य था उसको उन्होंने धाराशाही कर दिया। भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं और इसीलिए स्वतः ही इस आंदोलन को तेज करने के लिए सब जुड़े रहे। 4 जून को जो झारखंड बंदी हुई थी उसकी समीक्षात्मक बैठक ही है ये, और उसमें हम लोग सारी चीजें जो किस तरह से हुई और कैसे हम लोग को क्या होना चाहिए था उस पे चर्चा हुई। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं NBC 24। सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के राजनीति झारखंड में कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि जिसके नाम पे जो है सिरमटोली फ्लाईओवर का नाम रखा गया है, उन्हीं की पुत्री गीता श्री उरांव जो हैं, और इस फ्लाईओवर का जो नाम रखा गया है, जो देश की आज़ादी में और झारखंड राज्य के का जो है अलग होने में महत्वपूर्ण रोल था, कार्तिक उरांव, उनके नाम पे रखा गया है। उनका ये कहना है कि ये जो सिरमटोली का जो रैप सरना स्थल का जो पूजा स्थल है, जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पूरे झारखंड से के कोने-कोने से आते हैं और सरहुल पर्व मनाए जाते हैं। ऐसे कई ऐसे पर्व हैं जो मनाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं नाराज़गी है। और गुपचुप तरीके से जो फ्लाईओवर का जो है शुभारंभ किया गया 5 तारीख को, लोग तो समझ रहे थे कि यहाँ पे जो है पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन पर्यावरण दिवस के साथ-साथ जो है यहाँ पे सिरमटोली फ्लाईओवर का नामकरण भी किया गया और फ्लाईओवर का उद्घाटन भी किया गया, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। इस पे सुनिए कि जो कार्तिक उरांव जी की जो पुत्री हैं और झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं गीता श्री उरांव, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। ये सिरमटोली सरना बचाओ संघर्ष मोर्चा, आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा जो 4 जून को जो झारखंड बंदी हुई थी उसकी समीक्षात्मक बैठक ही है ये, और उसमें हम लोग सारी चीजें जो किस तरह से हुई और कैसे हम लोग को क्या होना चाहिए था उस पे चर्चा हुई। और साथ ही साथ जो बिल्कुल अगले दिन ही 5 जून को जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा जो बड़े ढके तौर पे, गोपनीय तौर से सारी तैयारियां चल रही थी, लोग कयास लगा रहे थे कि किस दिन उद्घाटन होगा, तो वो अचानक आया कि 5 तारीख को, और 5 तारीख को उद्घाटन की बात तो आ गई सामने। और जिस तरह से सारा जो हुआ है वहां पर ये भी पता चला कि उस घाटन में आम जनता जो और वहाँ की स्थानीय जो सिरमटोली है, उस दिन बृहस्पति का दिन जो बहुत खास होता है हमारे सरना समाज के लिए, उस दिन उनको रोक दिया गया था सरना स्थल में भी जाने के लिए। जो अपनी वो पूजा करना चाह रहे थे, जल ढालना चाह रहे थे, वो सब पे रोक लगी थी, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन उस दिन फ्लाईओवर का करने का कार्यक्रम था। और वहां पर जो लोग, स्थानीय लोग, आदिवासी समाज के लोग बहुत छोटी प्रतिशत में थे, और जो थे वो कार्यकर्ताओं को उन्होंने पर्यावरण दिवस के नाम पे वहां पर बुलाया और लोग दंग रह गए कि ये उद्घाटन का समारोह। और कई लोग उसपे, जो आदिवासी लोग थे, उनकी आंखों से भी आंसू निकल गए। ये किस तरह से ये सारा कुछ
जो किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी आदिवासी जो है इस आंदोलन से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं और इसीलिए स्वतः ही इस आंदोलन को तेज करने के लिए सब जुड़े रहे। आपने देखा है चरणबद्ध तरीके से हमारा हुआ है और हमारे युवाओं ने, हमारे हम जो अगुवा कहलाने वाले हैं तो हैं ही, हमारे महिला पुरुष बच्चे युवा सब ने जो एक बहुत ही अहम भूमिका इसमें निभाई है। सब बहुत दुखी हैं। मात्र बाबा कार्तिक उरांव का नाम से फ्लाईओवर का उद्घाटन कर देने से हमारी पीड़ा कम नहीं हो जाती है, बल्कि हम अपने आप को और अपमानित महसूस कर रहे हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाबा कार्तिक उरांव ने जिस उद्देश्य से सिरमटोली सरना स्थल को अतिक्रमण मुक्त करा के उसको उसके मूल रूप में पुनर्स्थापित किया था 60 के दशक में, और जो 1970 में जो उन्होंने सरुल शोभा यात्रा, जिस उद्देश्य से कि आदिवासी तुम निकलो, तुम्हारी जमीन है, तुम अपनी भाषा परंपरा संस्कृति के साथ तुम निकलो सड़क पे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। और इसीलिए उन्होंने हातमा, जो हमारे लिए एक और बहुत ही बड़ा धार्मिक मान्यता का एक सरना स्थल है, वहां से खुद उन्होंने पैदल चल के जो है सिरमटोली सरना स्थल का जो उन्होंने यात्रा की थी, और उसी समय से जो है लोगों के वो जो है केंद्र सरना समिति स्थल के रूप में वो स्थापित हो गया। और जो इतने सालों में 1000, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से लाखों वाला जो एक परंपरा, जो एक भव्यता जो हमारे जो इस रांची और इस राज्य में जो एक स्थापित हुई, वो सिर्फ झारखंड में नहीं रही, वो दूसरे प्रदेशों तक भी चली गई, वो दूसरे हमारे पड़ोसी देशों में भी चली गई। और ये एक जो उद्देश्य था, जो उसके पीछे की आदिवासी निकलो, तुम अपनी सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करो, तुम अपनी उपस्थिति और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भी लड़ो, ये सारी चीजों थी। अगर मुख्यमंत्री जी के मन में जरा सा भी अगर उनके प्रति सम्मान था, उन्होंने सम्मान देने की बात की कार्तिक बाबू को, तो वो उस रैंप को जब हमने मांग उठानी शुरू की थी, उसी समय गंभीरता पूर्वक उसको हटाने की योजना बनाते, मगर लगातार टाल मटोल की जो उन्होंने रणनीति अपनाई और ये सोच रहे हैं कि कार्तिक उरांव जी के नाम से फ्लाईओवर का नामकरण करके हमने कोई राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक अपना किया है, मारा है, तो ये उनकी अपनी समझ है। आज भी वही है। मैंने कहा ना कि कार्तिक बाबू का जो उद्देश्य था उसको उन्होंने धाराशाही कर दिया, तो उसको महिमा मंडित करने की तो कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पर। तो हमारा रैंप को हटाने का मांग हमेशा बना रहेगा, वो इसलिए क्योंकि उस रैंप के उतरने से जो हमारे समाज के लोगों को सरुल पर्व में जो वहां पर लाखों की संख्या में आते हैं, जो अपनी श्रद्धा से आते हैं स्वतः, उनको जो असुविधा होगी और जो परेशानियां होंगी, उन परेशानियों में हम जोड़ के देखते हैं हादसों को। जो अभी इसी साल महाकुंभ में प्रयागराज में जो इतनी व्यवस्था, इतनी खुली जगह होने के बाद भी अगर वहां दुर्घटना हो सकती है, वहां भगदड़ मच सकती है, लोग घायल हो सकते हैं, मौत हो सकती है, तो ऐसे सकरे जो मात्र 10 फीट का जो सर्विस लेन है, वहां पर लोग कैसे वहां पर पहुंचेंगे, कैसे वो उस स्थल के अंदर जाएंगे। हमारी परंपरा, जो सुंदर परंपरा खोड़ा दलों की, उन्होंने तोड़ दी, जो इसी बार हमने सरुल पर्व के दिन बैठ के देखा सामने से। ये इस बार का मेरा पहली बार मौका था मंच से देखने का, और हमने देखा किस तरह से उन्होंने सब चीज को भंग किया, कितनी असुविधा लोगों को झेलनी पड़ी। जो भावना से बह के आते हैं वहां पर लोग, सरना ये हितैषी होने की बात करते हैं, और उन्होंने हमारे ही जो इतना जो है इस चीज को उन्होंने अपमानित करने का काम किया, ये आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा। आदिवासी समाज ये भी नहीं भूलेगा कि उन्होंने 2023 में भारत सरकार को जो चिट्ठी लिख के मरांगबुरु को भी जो है जैनियों का तीर्थ स्थल घोषित कर दिया।
आखिर किस हक से? जो ऐतिहासिकता नहीं समझे, उनको हमारी जो है सभ्यता, संस्कृति, इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। नहीं तो जिस लिए उनको बिठाया गया था उसको वो लागू करते। 8 पैसा कानून हमारे इस राज्य में अभी तक लागू नहीं है, ये उनका दूसरा टर्म है और अभी भी नियमावली के हवाले से वो कायम नहीं हो पाया है। ग्राम सभा की महत्ता जो है स्थापित नहीं हो पा रही और बोलते हैं कि राजस्व कमाने के लिए आदिवासी गांव में जो शराब की दुकानें खोलेंगी तो उसमें ग्राम सभा से अनुमति के बाद ही खोलेंगी। देखिए, हमारा आंदोलन चलेगा और जबरदस्त चलेगा। सरकार ये जो हमको जो उन्होंने एकदम जता दिया कि वो हमारी भावनाओं की, बिल्कुल लोकतंत्र में वो एक 5वीं अनुसूची के राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, उनको कद्र करनी चाहिए कम से कम। अगर वो आदिवासियत की दुहाई देते हैं, उसका कार्ड खेल के वो चुनाव जीतते हैं, थोड़ी सी तो उनको ये फिक्र रखनी चाहिए थी कि हम शक्ल कैसे दिखाएंगे आदिवासी समाज को। आगे कोई डेट प्लान किया है कि आपको कुछ दिन कुछ और? तो आपने सुना कि जिस तरह से उनका स्पष्ट करना है कि जो हम लोग का जो मांग है जारी रहेगा और ये झारखंड की बात नहीं, अब ये मामला पूरे देश का हो चुका है और जितने भी देश विदेश में आदिवासी समाज के मानने वाले लोग हैं, अब इस मसले को गंभीरता से लेने का काम करेगा। एनबीसी 24 ने जब जो गीता श्री उरांव हैं, उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि आगे की क्या रणनीति होगी, तो उन्होंने जो है ढोल-मूल रूप से जवाब देने का काम किया। जब मैंने सवाल किया कि क्या इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएँगे, तो इस मुद्दे को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस पे हम लोग बैठक करेंगे, विचार करेंगे। तो कहीं न कहीं इस मामला जो है अब ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। और रहा सवाल सरना धर्म को लेकर, तो ये इस बात को अब डाइवर्ट कर रही हैं कि सरना असल जो है अब सेकेंडरी ऑप्शन होगा। अब सरना धर्म कोड को इस जातिगत जनगणना में शामिल कैसे किया जाए, अब इन्होंने केंद्र सरकार पे भी उँगली उठाना शुरू किया है। जो भारत के जो है गृह मंत्री हैं अमित शाह, अब उससे कर रहे हैं कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी जो है, वो जो है अब इस सरना धर्म कोड में शामिल नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं झारखंड के लोगों के साथ या आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके साथ जो है भेदभाव करने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन अंकित के साथ मैं संजीव कुमार।